ये मीराबाई जानते हो कौन थी? ये मीराबाई वृंदावन की ही थी पिछले जन्म में। पिछले जन्म में एक गोपी थी। मीरा पिछले जन्म में कौन थी? एक गोपी, नाम था माधवी। मीराबाई का नाम था माधवी। माधवी नाम की एक गोपी थी वृंदावन में। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो नई नई दुल्हन घर में आई थी और उसने सुना था कि भगवान कृष्ण यहाँ पर रहते हैं, तो उसकी सास उसे घर से निकलने नहीं देती थी। उसकी सास कहती थी, वो कहती थी कि सब लोग कृष्ण की चर्चा करते, आज मक्खन चुरा लिया, आज मटकी तोड़ दिया। सब गोपियां हंसती, इठलाती, सब गोपियां शिकायत करती और भगवान की बातें करती। उनके बाल कितने घुंघराले हैं, उनके गाल कितने सुंदर हैं, उनके अधर कितने अच्छे हैं, श्याम सुंदर की आंखें कितनी सुंदर हैं। एक एक अंग का जब वर्णन करती तो वो सखी जो अभी नई नवेली दुल्हन आई थी, जिसका नाम माधवी था, वह अंदर से सुनती थी। चूंकि नई बहुएं बाहर निकलती नहीं है ना, अंदर ही रहती हैं, तो वो सुना करती थी, सब कुछ सुन रही थी। और तभी क्या हुआ कि उसने अपनी सास से इच्छा कही कि माँ हमें भी ये श्याम सुंदर का दर्शन करा दो। तो माधवी नाम की बहू रोने लगी और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी हमें भी श्याम सुंदर का दर्शन कराओ ना। तो वो सासू माँ बोली कि बहू तुम दर्शन ना करो, तुम अच्छी हो कि तुमने दर्शन नहीं किया। जिन्होंने दर्शन कर लिया उनकी जिंदगी बेकार हो गई है। क्यों? बोली ये सखियां जब से श्याम सुंदर को देखा है अब इनका जी ही नहीं लगता किसी काम में, मन ही नहीं लगता किसी काम में। ये रोटियां बनाती हैं तो श्याम सुंदर का ध्यान करने लगती हैं, रोटियां जल जाती हैं। दाल बनाती है, ध्यान श्याम सुंदर का आ जाता है, दाल जल जाती है। ना ये ठीक से खा पाती है, ना ठीक से सोती हैं। रात को स्वप्न में कृष्ण आ जाए और आके चले जाएं तो जाग कर रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, श्याम सुंदर कहाँ गए? तू अच्छी है कि तेरे ध्यान में अभी नहीं है, इसलिए उसके चक्कर में ना पड़। वो माधवी सासू माँ ने मिलने नहीं दिया। सासू माँ जानती थी कि ये भी पागल हो जाएगी। ये सखियां श्याम सुंदर का दिन रात वो भगवान की चर्चा करती हैं। अच्छा, माधवी की सास जो थी ना, वह भी भगवान की दीवानी थी, वह भी भगवान से अत्यधिक प्यार करती थी। लेकिन वो अपनी बहू को ये समझा रही थी कि देख कहीं हमारी तरह तेरी भी जिंदगी ना बेकार हो जाए। ना हम भोजन बना पाती हैं, ना खा पाती हैं, बस गोपियां कृष्ण के लिए रोती रहती हैं। और वह दिन आ गया जब भगवान वृंदावन छोड़ के 11.5 वर्ष की उम्र में जाने लगे। और जब जाने लगे सारा वृंदावन रो रहा था, पर माधवी को उसकी सास ने निकलने नहीं दिया घर से। तू मत दर्शन कर, तू ना देख तो ही अच्छा है। जिसने उस श्याम सुंदर को एक बार देख लिया है पागल हो गया है, तू बची रहे। इसलिए माधवी को देखने नहीं दिया। बस उसने सुन रखा था उनके बाल ऐसे हैं, उनकी आंखें। अब वो बिना देखे ही मन में एक छवि बनाने लगी माधवी, और बड़े प्रेम से वो भगवान का दर्शन करने लगी और रोने लगी, मैं कितनी पापनी हूँ, मैं कितनी अभागिन हूँ, मुझे भगवान आपने दर्शन नहीं दिया। सबके घर माखन चुराने गए, वह भी सुनती कि गोपियां माखन निकाल कर मटकी लटकाती हैं, तो भगवान जाते हैं और ये देखती हैं टुकुर टुकुर। तो आज माधवी ने भी माखन निकाला और माखन निकाल के मटकी जरा नीचे लटकाई, इस उम्मीद से कि शायद आज मेरे घर, चलो मैं दर्शन करने नहीं जा सकती तो क्या हुआ, चोरी करने मेरे घर आएंगे तो कम से कम मैं तो उन्हें एक बार देख लूंगी और अपने जीवन को सफल बना लूंगी। इस उम्मीद से उसने आज माखन निकाल के मटकी पे रखा और छिप गई। पर सुबह से शाम तक छिपी रही, भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। दूसरे दिन भी मक्खन निकाल के रखा, तीसरे दिन भी। वो माधवी नाम की बहू सारी दिन भगवान का इंतजार करती, पर भगवान नहीं आए। और अंत में भगवान वृंदावन छोड़कर जब चले गए तो वो रोने लगी कि यहाँ थे तो दर्शन ना कर सकी, अब तो ना जाने कहाँ चले गए, अब तो दर्शन की कोई आस नहीं। वह माधवी रोती और एक ही इच्छा लेके मर गई, श्याम सुंदर अपना दर्शन कब दोगे, प्रभु अपना दर्शन कब दोगे, हे गोविंद अपना दर्शन कब दोगे। बस ये चिंतन करते करते उस माधवी नाम की बहू ने प्राण त्याग दिए। और वही माधवी दूसरे जन्म में मीरा बन के पैदा हुई। वही माधवी जब मीरा बन के आई तो मीरा छोटी सी बच्ची थी। कहते हैं जब मीरा का जन्म हुआ था तो
वहां पर कांसे की थाली रखी थी। घर परिवार के लोगों ने थालियां रखी थी कि बेटा होगा तो बजाएंगे, तो वहां थालियां रखी थी और मीरा का जन्म हुआ, बेटी हुई, सब काम में लग गए और सबको लगा बेटी हुई है, थाली रखी रही। पर ज्यों मीरा का जन्म हुआ थाली अपने आप बजने लगी, थालियां अपने आप बजने लगी। मीराबाई के पिता का नाम था दूधा जी। उनको खबर लगी, सबने बताया कि ये थालियां अपने आप बजने लगी। तब लोगों ने अनुमान लगाया कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं है, इसके जन्म लेने पर देवी देवता बाजा बजाने आए थे और थालियां अपने आप बज पड़ी। वह मीरा बचपन से ही एक अलग किस्म की लड़की थी, बहुत सुंदर थी, आंखें बड़ी सुंदर थी, गाल बड़े सुंदर थे, छोटा सा बदन, नन्ही सी बालिका, छोटी सी मीरा। जब एक दिन क्या हुआ, अभी मीरा लगभग 4.5 वर्ष की थी कि तभी उनके घर में एक संत आए। संत के पास लड्डू गोपाल जी थे, तो गोपाल जी की वो सेवा कर रहे थे। धूप में, सर्दियों का मौसम था, धूप, आंगन में बैठे और उन्हें नहलाया, उन्हें दूध से, दही से, घी से, शहद से नहलाया, नहला कर पहुंच करके बढ़िया उनको वस्त्र पहनाए और भगवान की पूजा। तो छोटी सी 4.5 वर्ष की, 4.5 वर्ष की मीरा भी वहां बैठ गई और टुकुर टुकुर महात्मा जी की सेवा को देखने लगी। और जब सेवा को देख लिया तो मीरा ने बहुत धीरे शब्दों में पूछा, साधु जी ये कौन है? संत जी ने कहा, बेटा ये भगवान है, ये हमारे गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी भगवान है ये। तो मीराबाई ने कहा, महात्मा जी ये भगवान है, तो मैंने तो सुना है कि भगवान सब जगह है। हाँ हाँ बेटी तुमने ठीक सुना है, भगवान सब जगह है। तो फिर आप इनकी पूजा क्यों करते हैं? संत जी ने कहा, बेटी भगवान तो सब जगह है, पर सब जगह के भगवान को हम कैसे पूजेंगे? यदि हमने किसी पत्थर को पूज लिया है ना, तो वो तो हमें वहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये हमारे गोपाल जी तो जहां हम जाते हैं वहां अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए भगवान तो सब जगह है, पर उन्हें पूजने के लिए एक माध्यम चाहिए, एक साधन चाहिए, मूर्ति चाहिए, जिसका आश्रय लेकर हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अच्छा ऐसी बात है। तो मीराबाई ने कहा कि महात्मा जी एक काम कीजिए, ये अपने गोपाल जी आप हमें दे दीजिए। संत जी बोले, ना बेटी ये भगवान है, कोई अपने भगवान थोड़ी किसी को देता है ना। अच्छा ये लो तुम प्रसाद लो। मीराबाई ने कहा, ना हमें तो प्रसाद में गोपाल जी चाहिए, भगवान जी चाहिए, हमें भगवान चाहिए। अब संत जी बोले, अच्छा जाओ तुम प्रसाद लेकर जाओ, बाद में आना। इतना हो गया और मीरा चली गई, संत जी ने नहीं दिए। रात्रि हुई, साधु जी सोए, तो साधु जी को स्वप्न में गोपाल जी ने कहा कि मैं मीरा के लिए ही आया हूँ, तो मुझे मीरा को दे दो, ये मेरी आज्ञा है। स्वप्न में ठाकुर जी ने संत जी से कहा कि मुझे मीरा के हवाले कर दो। सवेरे जागते ही साधु ने मीरा को बुलाया, बेटी सुनो। मीरा आई और कहा कि सुनो, भगवान जी ने स्वप्न में आकर कहा था कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ये लो, तुमने कहा था ना कि हमें गोपाल जी दे दो, ये रहे गोपाल जी, ये लो तुम अब सेवा करना। अब मीरा बहुत प्रसन्न हो गई, उन्हें देखती, उनका श्रृंगार करती। थोड़ी देर बाद मीरा ने कहा, महात्मा जी आप ये तो बताओ कि मैं इन्हें किस नाम से बुलाऊंगी, इनका नाम तो रखो, क्या नाम है इनका? बेटा ये भगवान है। अरे भगवान तो है, पर कोई तो नाम होगा, आप बताइए मैं किस नाम से पुकारूं? संत जी ने कह दिया, इनको तुम गिरधर गोपाल के नाम से पुकारो। बस वो दिन था कि मीरा अपने गोपाल जी को क्या नाम देती है? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। लड्डू गोपाल जी संत जी ने दिया, और कहा जाता है कि वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही मीरा को भगवान देने के लिए आए थे साधु बनकर। अपना विग्रह स्वयं भगवान देके चले गए, अपना विग्रह देकर चले गए। और मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल।
बड़े प्रेम से मीराबाई उनकी पूजा करती, श्रृंगार करती। एक दिन मीरा की पूजा को उनके दादाजी ने, पिताजी के पिताजी ने देखा। अरे बेटी मीरा, ये तुम क्या कर रही हो? और ये भगवान जी कहाँ से आए? वो साधु जी आए थे देने, दे के चले गए। अच्छा, तो तुम इनकी सेवा करती हो? हाँ, कह दिया मीरा ने, दादाजी इनको भोग लगाने के लिए हमें कुछ बर्तन लाकर दो ना। अच्छा बेटी मैं लाता हूँ, कुछ चांदी के कुछ सोने के बर्तन लाता हूँ। हाँ हाँ, कुछ श्रृंगार भी लाता हूँ। दूधा जी ने श्रृंगार दे दिया, बर्तन दे दिए। अब वो बड़े प्रेम से भोग लगाती, श्रृंगार करती, अपने साथ रखती भगवान जी को, और भगवान जी के साथ दिन रात वो बातें करती, दिन भर बातें करती मीरा। ये क्यों हो रहा जानते हैं? पिछले जन्म का संस्कार है। माधवी थी ना, भगवान से मिलने की अति जिज्ञासा थी, अति भाव था। जो आप लोग भक्ति कर रहे हैं, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। जो आप आज भक्ति कर रहे हैं, ये आज की भक्ति नहीं है आपकी, ये पिछले जन्म की भक्ति आपकी इस जन्म में आपको पढ़ करके मिली है। ये पिछले जन्म के संस्कार है। इस जन्म में ही कोई बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है, भगवान के लिए रो रहा है या रो रही है, वह उसके इस जन्म की भक्ति नहीं है, पिछले जन्म की भक्ति है। इस जन्म में अब वो भक्ति परिपूर्ण होने को आई है। या इस जन्म में शुरू करोगे तो शायद अगला जन्म भी लेना पड़े। माधवी की भक्ति अब मीरा बन करके वो आई, और मीराबाई अब गिरधर गोपाल। जानते हैं, दूधा जी से कहती है, दादाजी हमें संगीत सीखना। अच्छा, तो संगीत सिखाने वाले उसके घर पे आने लगे और मीरा को बढ़िया बढ़िया संगीत सिखाने लगे। तो किसी ने मीरा से पूछ लिया, मीरा ये संगीत सीख के तुम क्या करोगी? मीरा बोली, संगीत इसलिए सीखना है कि बढ़िया सुंदर सुंदर राग और ताल से बढ़िया बढ़िया पद मुझे अपने गिरधर गोपाल को सुनाना है, उनके लिए मैं सीख रही हूँ। वह संगीत सीख रही है। संगीत किसके लिए? भगवान को रिझाने के लिए। अरे संगीत भगवान को रिझाने के लिए हो तो वो संगीत भी सफल है। हरिदास जी भी संगीतकार थे, लेकिन उनका संगीत केवल भगवान को रिझाने के लिए। अरे गाते थे ना, वो पद गाते थे, गा गा करके भगवान को रिझाते थे। उनकी गायन विद्या पर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि निधि वन से भगवान प्रकट हो गए। जिन्हें आज बांके बिहारी आप कहते हो, वो हरिदास जी ने अपने संगीत के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर उन्हें प्रकट कर दिया। तो भगवान को संगीत अत्यधिक प्रिय है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो भगवान को प्रिय संगीत है उसमें सुर ताल की जरूरत नहीं है, उसमें केवल भाव की जरूरत है। एक बार मीराबाई पद गा रही थी तो कोई संगीतकार बोला, अरे मीरा जरा सुर से गाओ, सुर छूट रहे हैं तुम्हारे, जरा ताल से गाओ, ताल भी तुम्हारी भटक रही है, जरा सुर से गाओ, जरा ताल से गाओ। वो कहते हैं सुर से गाओ, और गाती गाती मीरा कहती है, नहीं सुर से नहीं, ताल से नहीं, भाव से गाओ, भाव से गाओ। यदि आप भाव से गा रहे हैं तो वो संगीत भगवान को प्रिय है, और आपका भाव कुछ नहीं है, सुर ताल बढ़िया है तो सुर ताल बहुत अच्छी है, पर भाव नहीं है तो क्या कर लोगे आप? इसलिए आज हमारे मुंबई में, बंबई में बड़े बड़े म्यूजिशियन बैठे हैं, बड़े बड़े संगीतकार बैठे हैं जो सुरताल का बड़ा नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो अपने सुरताल को कहाँ ले जाते हैं? उनकी सुरताल से क्या निकलता है? वो क्या गाना गाते हैं, क्या लिखते हैं, क्या संगीत? मुन्नी बदनाम हुई ये लिख रहे हैं, ये गा रहे हैं। ये संगीत, उनके संगीत में तो माँ सरस्वती भी लजाती होंगी। सुरताल तो है, लेकिन उनकी सुरताल संसार की स्त्री और पुरुष को मोहित करने के लिए है, जबकि भक्त का सुरताल भगवान को मोहित करने के लिए होता है, भगवान को आकर्षित करने के लिए होता। संगीत है, वह भी संगीत है, यह भी संगीत है, लेकिन संगीत, आपको पूरा संगीत का ज्ञान हो, लेकिन वो संगीत यदि भगवान से नहीं जुड़ा तो वह संगीत का कोई अर्थ ही नहीं है। और संगीत यदि भगवान से जुड़ गया तो वह संगीत बहुत मायने रखता है।
भगवान से जुड़ी हुई हर बात मायने रखती है। इसलिए मीराबाई प्रेम से गाती है, प्रेम से गाती है, प्रेम से गाती है। छोटी सी उम्र में मीराबाई ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। और जब वह माधवी की इच्छा थी ना कि मैं भगवान को देखूं, और जब भगवान को देखने की इच्छा लेके कोई मरता है तो भगवान स्वयं उसकी इच्छा पूरी करने आते हैं। और भगवान गोपाल जी आज गिरधर गोपाल बन के उनके पास आए और मीरा ने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन एक बार नहीं अनेक बार किया था। इसलिए कहते हैं कि आप जो कामना लेके मरते हैं, जो इच्छा लेकर मरते हैं, वह इच्छा जरूर पूरी होती है। इसलिए कहता हूं कि मरते समय सावधान रहना, कहीं बेटी की इच्छा ना रह जाए, कहीं बेटे की इच्छा ना रह जाए। अरे मरने के पहले सामान्य इच्छाएं त्याग कर केवल भगवान की इच्छा रह जाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, भगवान को पाने की इच्छा हो तो आपकी मृत्यु भी सफल है। यदि मौत को भी तुमने भगवान से जोड़ दिया तो मरना भी तो सफल हो गया। मीराबाई माधवी जब थी तो वो मरती, काहे मरती? भगवान के दर्शन के लिए मर गई तड़प तड़प के, भगवान की याद में मर गई तड़प तड़प के, और उसे भगवान मिले, मीरा बन करके आई। बस आपसे मेरा निवेदन यही है, आप लोग भी मरने के पहले सावधान रहना, पूर्ण रूप से मन भगवान में लगा रहे तो मरना भी सफल हो जाता है।